नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अगले पार्ट नंबर 4 को कवर करेंगे, जो सीटेट टेट और सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट नंबर 4 होने वाला है। पिछले पार्ट का रिवीजन ये है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये हमारा पहला सिद्धांत आ जाता है, अर्थात हर एक जाति अपने ही जाति की के पैटर्न को फॉलो करती है। अर्थात यदि मानव है तो मानव जैसे ही दिखने वाले अपनी जाति को जन्म देता है, हाथी है तो वो हाथी ही जैसे दिखने वाले जाति को जन्म देता है। अगला प्रिंसिपल आ जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कि सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा मस्का ध्रुमुखी अर्थात सेफेलोकॉडल, और दूसरा हो जाता है दुर्भिमुख प्रोक्सीडोमिस्टल। आप इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में नाम परिवर्तन करके देता है। जो सेफेलोकॉडल होता है वो सिर से पैर की ओर विकास होता है, और जो प्रोक्सीमोडिस्टल होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, अर्थात हमारे रीढ़ की हड्डी से लेकर बाहर की ओर। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रिंसिपल आ जाता है निरंतरता का सिद्धांत। ये रिवीजन क्लास है। जो निरंतरता का सिद्धांत है ये बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली है। जो विकास होता है ये जीवन पर्यंत चलता है और वातावरण के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। अगला प्रिंसिपल आ जाता है अनिरंतरता, अर्थात हम किसी भी जब हम समय के साथ संसार को समझते हैं तो हमारे विकास में जो थोड़ी सी रुकावट आती है वो होती है हमारी डिसकंटिन्यूटी। अगला हमारा डेवलपमेंट का अगला प्रिंसिपल है समान से विशिष्ट की ओर। सीटेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। प्रश्न हमेशा विशिष्ट से समान की ओर दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, ये हमारा अगला सिद्धांत है। पूर्वानुमान के सिद्धांत में हम बालक को देखकर उसके भविष्य के बारे में कई हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये विकास का सिद्धांत है। मैंने पिछले पार्ट का रिवीजन करवा लिया है। अब आगे जो आज का इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकीकरण का सिद्धांत। ये विकास का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत, अर्थात बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। अर्थात हमारे जो विकास के भिन्न भिन्न चरण होते हैं उनमें एकीकरण का गुण पाया जाता है। और अगला जो हमारा सिद्धांत आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत होता है। सीटेट के एग्जाम में इससे कई बार प्रश्न बन चुके हैं, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। वर्तुलाकार अर्थात स्पाइरल, जो हमारा विकास होता है स्पाइरल होता है। इसका कारण ये होता है, स्पाइरल का मतलब ये हमारा विकास का सिद्धांत होता है। तो स्पाइरल का मतलब हमारा यदि वातावरण स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो हमारा विकास बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन वातावरण या स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हमारा विकास कहीं ना कहीं हद तक प्रभावित हो जाता है, इसलिए ग्राफ कैसा नीचे हो जाता है। तो हमारा जो विकास होता है वर्तुलाकार होता है, न कि रेखीय होता है। तो वर्तुलाकार हमारा विकास होता है। हमारा अगला विकास का सिद्धांत है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। विकास में जितने भी पक्ष होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, संवेगात्मक, सामाजिक या अन्य प्रकार से हों, ये सभी आपस में कैसे होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, अर्थात अंतर संबंधित होते हैं, और ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। जो सीटेट के एग्जाम में इसमें घुमा फिरा कर क्वेश्चन बन जाता है। अगला हमारा सिद्धांत है, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह कहा कि जो बच्चों का विकास जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है, अर्थात हर एक बालक में विकास एक समान नहीं होता, उसके आनुवंशिकता और उसके वातावरण के अनुसार उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अगर विकास हो रहा है तो वो उसके अनुसार होता है। जो सेम दिखने वाले बालक, सेम अर्थात जुड़वा जो बालक होते हैं उनमें भी जो विकास होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है, अर्थात हर एक बालक या बालिका में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है।
और ये समय या वातावरण के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। और जैसा कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है वो हमेशा आनुवंशिक और इन्वायरमेंट पर पारस्परिक पर डिपेंड रहता है। अर्थात जो आनुवंशिकता होती है और जो वातावरण बच्चे को दिया जाता है, ये इन दोनों का क्या गुणनफल होता है। ये किसने बताया था? वुडवर्थ महोदय ने बताया था कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ये वातावरण मल्टीप्लिकेशन होती है किसकी? आनुवंशिकता के। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किसने बताया था? वुडवर्थ ने ये बताया था। और ये हमारी इंटेलिजेंट, मोटिवेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से ये अलग अलग होती है। ये विकास के कुछ प्रिंसिपल थे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।